बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा एक नियमावली जारी की गई है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये अभी शुरुआती दौर में है, 1 हफ्ते का समय दिया गया है इस पर सुझाव देने के लिए। उसके बाद से ये ड्राफ्ट जो है वो फाइनल कर दिया जाएगा कैबिनेट से मुहर लगने के बाद से, और ये नियमावली जारी कर दी जाएगी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इससे पहले जो 2023 में नियमावली जारी की गई है, जिसके माध्यम से जो प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और मिडिल क्लास की जो भर्ती होगी वो बीपीएससी के माध्यम से, परीक्षा के माध्यम से कंडक्ट कराई जाएगी, वो नियमावली कैसी है? तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, वो नई टीचर रिक्रूटमेंट के लिए नियमावली है। और बिहार में जो पहले से शिक्षक हैं उनके लिए जो राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने के से संबंधित लगातार विवाद मच रहा था, और लगातार पटना हाईकोर्ट में इसको लेकर के याचिकाएं चल रही हैं टेट टीचर एसोसिएशन के माध्यम से, जो कि नियमावली 2023 पहले जो जारी किया गया था उसका विरोध कर रही थी। इसके अलावा लगातार जो विपक्षी पार्टियों के द्वारा इसको मुद्दा बनाया जा रहा था, उसके बाद से राज्य सरकार सहमत होती है और इसके बाद से बीपीएससी की बिना परीक्षा के उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए तैयार होती है। लेकिन नियमावली जो जारी किया गया है, इसमें बिना परीक्षा आप राज्यकर्मी का दर्जा अभी भी नहीं प्राप्त करेंगे, आपको परीक्षा से होकर के गुजरना ही पड़ेगा। ये नियमावली जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है और 1 हफ्ते का समय दिया गया है, और मेल आईडी पर आप अपने सुझाव भेज सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी चीज़ें आप जान लीजिए कि ये क्या चीज़ है। तो देखिए, यहाँ पर इसके बारे में मेंशन किया गया है, यह नियमावली बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 कही जाएगी। अब ये विशिष्ट शिक्षक कौन है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, तभी आपको चीज़ें स्पष्ट होंगी। देखिए, लिखा गया है विशिष्ट शिक्षक से अभिप्रेरित है कि ऐसे सभी शिक्षक जिन्हें स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित किया गया है और जो संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 के अंतर्गत आते हैं। इसमें पुस्तकालय के अध्यक्ष और शारीरिक शिक्षक भी शामिल होंगे। यानी जितने भी अब तक स्थानीय निकाय से नियोजित शिक्षक हैं, मोटा मोटी आप जिसे नियोजित शिक्षक के नाम से जानते हैं, वो सब कुछ अब विशिष्ट शिक्षक के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, यानी नियोजित शब्द अब खत्म हो जाएगा, अब विशिष्ट शिक्षक के नाम से ये सभी टीचर जाने जाएंगे। ठीक है, और स्थानीय निकाय में आप देख सकते हैं बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत गठित जिला परिषद और ये सभी से जो पहले भर्तियां होती थी, यानी 6th फेज की जो भर्ती हुई है, उसमें से जो चयनित टीचर हैं वो भी नियोजित शिक्षक हैं। अब वो क्या जाने जाएंगे? अब वो विशिष्ट शिक्षक के नाम से जाने जाएंगे। आगे पढ़िए। स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली से अभिप्रेरित बिहार पंचायत विद्यालय सेवा, बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षा सेवा और ये सभी जो नियमावली थी, उन सभी नियमावली को यहाँ पर मर्ज करके एक नियमावली बनाई गई है 2023 में, जो कि विशिष्ट शिक्षकों के लिए होगी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, इसके गठन के बारे में बात किया गया कि स्थानीय निकाय के विभिन्न स्तरों, पंचायती राज, नगर निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक कहलाए जाएंगे। ठीक है, यानी जितने भी नियोजित शिक्षक हैं अब विशिष्ट शिक्षक बोले जाएंगे। वे इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से जिला स्तर पर एक एकल संवर्ग में विलय हो जाएंगे। यानी कि पहले जो अलग अलग नियोजित संस्थाएं होती थी, अब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है वो सभी मर्ज हो जाएंगे एक एकल संवर्ग में। ठीक है, बशर्ते कि वे विभाग द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। अब ये सक्षमता परीक्षा क्या है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, वे एक अलग संवर्ग का गठन करेंगे जिनकी सेवा शर्तों को अब से इस नियमावली द्वारा विनियमित की जाएगी। यानी कि जो भी आप समझ लीजिए नियोजित शिक्षक हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए ये नियमावली जारी की गई है। उनकी शर्त कैसे होगी, सेवा शर्त कैसी होगी, उनको छुट्टी कैसे लेना है, उनको ट्रांसफ़र कैसे होगा, उनका सेवा शर्त क्या होगा, उनको कैसे बर्खास्त किया जाएगा, कैसे उनको प्रमोशन दिया जाएगा, सब कुछ अब इसी नियमावली से तय होगा। यानी नियोजित शिक्षक जिनकी संख्या बिहार में लगभग 4 लाख के आसपास है, उनके लिए ये नियमावली जारी की गई है। आप स्क्रीन पर देखिए, जब किसी विशिष्ट शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है या त्यागपत्र दे देता है या बर्खास्त कर दिया जाता है, तो परिणामी रिक्त पर स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्ति नहीं की जाएगी। पहले क्या होता था कि अगर कोई पोस्ट खाली हुआ तो स्थानीय निकाय उस पर नियुक्ति दे देती थी, लेकिन अब वो संभव नहीं होगा, क्योंकि जो 2023 वाला नियमावली था, इससे पहले जो कि टीचर रिक्रूटमेंट के लिए, उसके माध्यम से बीपीएससी परीक्षा कंडक्ट करा करके अब फ्रेश रिक्रूटमेंट कर सकता है। ठीक है, कोई भी अब नियोजित शिक्षक जो स्थानीय निकाय होते थे उसके माध्यम से अब नियुक्त नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, उसके बारे में भी मेंशन किया गया, उस नियमावली के बारे में जो 2023 वाला है, उसके बारे में यहाँ पर नियुक्ति एवं स्थानांतरित हेतु सक्षम होंगे। ठीक है, तो वो फ्रेश रिक्रूटमेंट जो होगा वो जो 2023 वाली नियमावली थी उसके अंतर्गत होगा, और ये नियमावली जो है वो जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए जारी किया गया। अब यहाँ पर देखिए, सक्षमता परीक्षा के बारे में इन्होंने जिक्र किया है। विभाग अपने द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से
इन सभी विशिष्ट शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगा। सक्षमता परीक्षा इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 3 अवसर प्रदान किया जाएगा। वैसे शिक्षक जो तीसरे प्रयास या फिर अवसर में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहेंगे, उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा। ध्यान से समझिए क्या बोला जा रहा है। एक एजेंसी को चयनित किया जाएगा, एजेंसी को चयनित किया जाएगा। अब वो कौन सी एजेंसी है जो कि परीक्षा कंडक्ट कराएगी, सक्षमता परीक्षा कंडक्ट कराएगी, वो अभी किसी को नहीं पता है। हो सकता है वो बीपीएससी ही हो, तो बीपीएससी या फिर जो भी इनके द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये चुना जाएगा एजेंसी को, वो सक्षमता परीक्षा यानी आपसे एक परीक्षा कंडक्ट कराएगी। ये परीक्षा सिर्फ नियोजित शिक्षकों के लिए होगा, विशिष्ट शिक्षक के जिसे अब जाना जाएगा, ये फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए नहीं है। ये जो ऑलरेडी टीचर हैं उनकी सक्षमता को जानने के लिए ये एक एजेंसी जो कि राज्य सरकार निर्धारित करेगी, उसके माध्यम से परीक्षा होगा। और ये जब अभी 1 सप्ताह का समय दिया गया इस पर अपना सजेशन देने के लिए, उसके बाद से 1 साल के अंदर जब ये पूरा ड्राफ्ट कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद से कानून बन जाएगा, उसके बाद से 1 साल के अंदर ही एजेंसी के माध्यम से परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी, जिसे सक्षमता परीक्षा के नाम से जाना जाएगा। और जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो सभी इसमें सम्मिलित होंगे। सम्मिलित होने के बाद अगर आप उसको पास करते हैं तो जाकर के आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए 3 बार आपको मौके मिले, जैसे ये लागू होने के 1 साल के अंदर पहला मौका मिला, उसके बाद से अगले 1 साल में मान लीजिए दूसरा मौका मिल गया, उसके अगले 1 साल में मान लीजिए तीसरा मौका मिल गया, 3 अटेम्प्ट आपने यूज कर लिए और फिर भी आपने परीक्षा नहीं पास कर पाए, तो आपको सेवा से हटा दिया जाएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा। आगे देखिए, इस नियमावली के तहत सीधी भर्ती, इस नियमावली के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अलावा कोई सीधी भर्ती नहीं होगी। यानी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ नियोजित शिक्षक, जिन्हें अब विशिष्ट शिक्षक के नाम से जाना जाएगा, उनके लिए नियमावली है। इसमें कोई भी फ्रेश रिक्रूटमेंट नहीं होगी, सिर्फ अनुकंपा के आधार पर इसमें रिक्रूटमेंट हो सकती है। अनुकंपा के आधार पर कैसे? जैसे कि आप देखेंगे कि किसी के अगर आश्रित हैं और अगर वो खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाता है तो उनके आश्रित को, अगर वो बीएड या फिर डीएलएड होते हैं, तो उनको शिक्षक के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। इसी को बोलते हैं अनुकंपा के आधार पर। तो अगर इस प्रकार का कुछ घटना होता है तो इस नियमावली के अंतर्गत उनको रिक्रूट किया जा सकता है। लेकिन फ्रेश रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट निकाल करके जो कुछ भी होगा, वो जो पहले नियमावली 2023 में जारी किया गया था फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए, जिसके अंतर्गत बीपीएससी परीक्षा ले रही है, उस नियमावली के अंतर्गत होगा। ये सिर्फ और सिर्फ विशिष्ट शिक्षकों के लिए है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, परंतु अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति विभाग की प्रचलित नीति, पात्रता एवं रीति के अनुसार ही होगी। ऐसा नहीं है कि किसी को भी नियुक्ति दे दिया जाएगा, सारी शर्तें आपको पूरी करनी होंगी, तभी जाकर के आप नियुक्ति पाने के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा वरीयता और ये सभी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद से अगर वेतन की बात करें तो देखिए यहाँ पर मूल वेतन यहाँ पर डिसाइड कर दिया गया है। जैसे कि अगर आप राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करते हैं 1 से 5 के लिए 25,000 मूल वेतन होगा। ये मूल वेतन है, बेसिक सैलरी है। इसमें अभी डीए जुड़ेगा, डियरनेस अलावेंस यानी महंगाई भत्ता और हाउस रेंट अलावेंस, वो सब कुछ जोड़ करके लगभग ये मान करके चलिए कि 40-44 के आसपास ये सैलरी बन जाएगी प्राइमरी की। 40 से लेकर के 42-44 के आसपास बनेगी। उसी के बाद अगर अपर प्राइमरी की बात करें तो इनकी लगभग 45-46 के आसपास बनेगी। और टीजीटी की बात करें तो लगभग इनकी सैलरी लगभग 49-50 हज़ार के आसपास बनती है। और पीजीटी की बात करें तो लगभग 51-52 हज़ार के आसपास इनकी सैलरी बनती है। तो आपको ये सैलरी तभी मिलेगी जब आप सक्षमता परीक्षा पास करेंगे, और 3 ही अटेम्प्ट आपको मिलेगा। 3 अटेम्प्ट में अगर आपने क्वालिफाई नहीं कर पाया तो फिर आपको सेवा से हटा दिया जाएगा। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मान लीजिए कोई विशिष्ट शिक्षक है और वो सम्मिलित ही नहीं हुआ, उस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पर इस बारे में यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। यहाँ पर अब देखिए, कोई इच्छा से अगर नहीं सम्मिलित होना चाहता इस परीक्षा में तो फिर यहाँ पर इस नियमावली में उसके बारे में कुछ जिक्र नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके पास ऑप्शन शायद ना हो। जितने भी नियोजित शिक्षक हैं 4 लाख, उन सबको सम्मिलित होना ही होगा, मतलब कि आपको गुजरना ही पड़ेगा इस परीक्षा से। 3 बार आपको अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा। अब इसका लेवल क्या होगा क्या नहीं होगा, वो अलग बात है। क्या इसकी सिलेबस होगी, वो अभी कुछ भी जारी नहीं किया गया। ये अभी सिर्फ एक ड्राफ्ट है जो कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद से, फिर उसके बाद से वहाँ के सदन में इसको रखा जाएगा। वहाँ से पेश अप्रूव होने के बाद से जो वहाँ के राज्यपाल हैं उनसे सिग्नेचर होगा और ये कानून बन करके कानून बन करके एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। उसके बाद से इसके अंतर्गत जो एजेंसी है उसका चयन किया जाएगा। हो सकता है वो बीपीएससी ही हो या फिर कोई दूसरी एजेंसी भी हो सकती है। उस परीक्षा में जितने भी अभ्यर्थी सफल होंगे उनको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। मतलब कि जो कुछ भी अभी मीडिया में खबरें चल रही थी कि राज्यकर्मी का दर्जा ऐसे ही दे दिया जाएगा, वो ऐसे नहीं दिया जाएगा। आपको परीक्षा से होकर के गुजरना ही पड़ेगा, जिसे सक्षमता परीक्षा के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। और ये सभी आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ और शर्तें दी गई हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।